नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। लर्न एस्ट्रोलॉजी इन हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण योग होते हैं। इनमें से आज मैं आपको काल सर्प योग के बारे में जानकारी दूंगी कि आखिर काल सर्प योग क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं, क्या कारण हैं, और कुंडली में बनने वाले काल सर्प योग से बचने के लिए या इस अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कौन सा सार्थक ज्योतिषीय उपाय अपनाने चाहिए, आज मैं इसकी भी जानकारी दूंगी। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरे वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें और यदि पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही यदि आप में से कोई अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मुझसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर काल सर्प योग या दोष होता क्या है, आइए इसको समझें। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में कई प्रकार के योग और दोष बनते हैं। योग सामान्यतः शुभ परिणाम के कारक होते हैं, जबकि दोष के कारण जातक को कई परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुंडली में काल सर्प दोष सबसे खतरनाक दोष माना जाता है। कई बार इसे काल सर्प योग भी कहा जाता है। यह योग व्यक्ति की जन्म कुंडली में उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण बनता है। इस योग से पीड़ित व्यक्ति शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान रहता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प योग के निवारण के उपाय भी बताए गए हैं, लेकिन काल सर्प योग के उपाय को जानने से पहले आइए इसको विस्तार सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि आखिर काल सर्प दोष होता क्या है, आइए इसको समझें। काल सर्प योग जन्म कुंडली में स्थित एक दोष होता है, जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक हानि, शारीरिक कष्ट और संतान संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दोष के प्रभाव से जातक या तो निसंतान रहता है या फिर उसकी संतान शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। जीवन में दरिद्रता रहती है, यहाँ तक कि रोजी रोटी के लिए भी जातक को बड़ा कठिन संघर्ष करना पड़ता है। इन सब के अलावा भी काल सर्प योग अन्य समस्याओं का भी कारण बनता है। इसीलिए काल सर्प योग को सबसे खतरनाक दोष में माना गया है ज्योतिष शास्त्र के अंदर। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत काल सर्प योग के बनने के क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और यह कितने प्रकार का होता है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। जब जन्मपत्री में राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रह आ जाते हैं तो इस स्थिति में काल सर्प योग का निर्माण होता है। कुंडली में 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। ये कौन से हैं, आइए जानें। पहला काल सर्प योग है अनंत काल सर्प योग। ये क्या है, आइए जानें। कुंडली में पहले भाव में जब राहु और 7वें भाव में केतु हो तो इस स्थिति में अनंत काल सर्प योग बनता है। इस दोष से पीड़ित जातकों को विवाह संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरा काल सर्प योग है कुलिक काल सर्प योग। यदि किसी जातक की कुंडली में दूसरे भाव में राहु स्थित हो और 8वें भाव में केतु बैठा हो तो इस स्थिति में कुलिक नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस दोष से पीड़ित जातक को शारीरिक कष्टों का सामना अधिक करना पड़ता है। काल सर्प योग है तीसरा वासुकी काल सर्प योग। यदि कुंडली के तीसरे भाव में राहु और 9th हाउस में केतु स्थित हो तो वासुकी काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग के कारण जातक को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शंखपाल काल सर्प योग, ये क्या है, आइए जानें। जन्म कुंडली में चौथे भाव में राहु और 10th हाउस में केतु स्थित हो तो शंखपाल काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इस योग के कारण जातक बुरे कार्यों में संलिप्त रहता है। पद्म काल सर्प योग। कुंडली में जब राहु 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में स्थित होता है तो पद्म नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इस योग के कारण जातक को संतान संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगला काल सर्प योग है महापद्म काल सर्प योग। कुंडली में जब 6ठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु स्थित हो तो महापद्म काल सर्प दोष का निर्माण होता है। यह दोष भी जातक के लिए कष्टकारी होता है।
सातवां कालसर्प योग कौन सा है? तक्षक कालसर्प योग। ये क्या है आइए जाने। जब जन्म कुंडली के 7वें भाव में राहु विराजमान हो और पहले भाव में केतु स्थित हो तो तक्षक कालसर्प योग का निर्माण होता है। इस योग के कारण जातक सामान्य से अधिक मोटे हो जाते हैं। कर्कटों कालसर्प योग, यह कैसे बनता है आइए जाने। जब जन्मपत्री में 8वें भाव में केतु स्थित हो और दूसरे भाव में राहु विराजमान हो तो उस स्थिति में कर्कटों कालसर्प योग का निर्माण होता है। इस योग से पीड़ित जातक को बचपन में शारीरिक रोगों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, शंखचूल कालसर्प योग। इस योग में राहु कुंडली में 9वें भाव में स्थित होता है और केतु कुंडली में 3रे भाव में विराजमान होते हैं। शंखचूल योग से पीड़ित जातकों को पितृदोष होता है। 10वां कालसर्प योग है घातक कालसर्प दोष। जब जन्म कुंडली में राहु 10th हाउस में और केतु 4th हाउस में विराजमान हो तो घातक नामक कालसर्प योग का निर्माण होता है। यह योग अपने नाम के अनुरूप जातक के लिए अधिक कष्टकारी घातक है। विषधर कालसर्प योग। जब जन्म कुंडली के 11वें भाव में राहु बैठा हो और 5वें भाव में केतु स्थित हो तो विषधर नामक कालसर्प योग का निर्माण होता है। इस योग के कारण व्यक्ति गैर कानूनी कार्यों में लिप्त रहता है। 12वां कालसर्प योग है शेषनाग कालसर्प योग। यह कैसे बनता है आइए जाने। जब जन्म कुंडली में राहु 12वें भाव में स्थित हो और केतु 6ठे भाव में स्थित हो तो शेषनाग नाम का कालसर्प योग का निर्माण होता है। यह योग अन्य सभी कालसर्प योग की तुलना में ज़्यादा भयानक होता है। बेसिकली कालसर्प दोष एक अशुभ योग माना जाता है। जिन भी जातकों की कुंडली में इस दोष का निर्माण होता है उनको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में कठिनाइयाँ और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से कालसर्प दोष के प्रभाव को दूर करने के लिए कम करने के लिए कौन से ज्योतिष उपाय बताया गया। इस क्रम में सर्वप्रथम जिस भी जातक की कुंडली में कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है इन्हें सर्वप्रथम अपने कुंडली के अनुसार राहु और केतु ग्रहों की शांति के लिए रोज़ाना इनके बीज मंत्रों का जाप इन्हें करना चाहिए। इसके अलावा कालसर्प दोष निवारण यंत्र की विधि विधान से पूजा आराधना भी करना लाभकारी रहता है। सर्प मंत्र और सर्प गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही भैरव देव की उपासना करें। ऐसे जातक किसी मंदिर में शिवलिंग स्थापित करें। इसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना भी लाभकारी रहता है इस अशुभ योग के प्रभाव को कम करने के लिए। इसके साथ ही माँ दुर्गा की आराधना भी आपके लिए लाभकारी। कालसर्प दोष के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए रोज़ाना महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करना परिणाम दिलाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। ऐसे जातकों को भगवान शिव को चंदन की लकड़ी चढ़ाएं। नाग पंचमी के दिन शिव मंदिर जाकर साफ सफाई करें। ऐसे जातक साथ ही सावन मास में नित्य शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इसके साथ ही शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का रोज़ाना जाप करना कालसर्प दोष वाले जातकों के लिए अत्यंत ही लाभकारी रहता है। तो इसी के साथ ईश्वर की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम से जुड़ें। यदि पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।